देश भर में दलित संगठनों ने बुलाया है भारत बंद। आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग। तो भारतीय यहां पर बीएसपी और साथ ही भीम आर्मी ने बंद को समर्थन दिया है और बंद को देखते हुए अलर्ट पर पुलिस नजर आ रही है। तो बीएसपी और भीम आर्मी ने बंद को समर्थन दिया है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। देश भर में दलित संगठनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है। तो कोटे में कोटे का विरोध, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग इन संगठनों की तरफ से की जा रही है, जिसका समर्थन बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के कोटे के अंदर कोटा के आदेश को लेकर अब लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। भारत बंद का आह्वान किया गया है। देश भर में दलित संगठनों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है, जिसका असर बिहार और बाकी कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से इस भारत बंद को सपोर्ट किया जा रहा है। तो वहीं देखिए, दलित संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की मांग इस पूरे मामले पर की गई है। तो दलित संगठनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विरोध करते हुए दलित संगठन नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है। तो कई जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा। दलित संगठनों की तरफ से भारत बंद का आज आह्वान किया गया है। कोटे के अंदर कोटा को लेकर अब देखिए, दो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही, बिहार के जहानाबाद से और बिहार के नवादा से। ये तस्वीरें विस्तार से तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस वक्त वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही, कितना असर भारत बंद का देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अभी शुरुआती सुबह का समय है, इसलिए अभी तो कुछ दुकानें बंद हैं और 11 बजे तक ऑलमोस्ट मार्केट खुलता है। मगर निश्चित तौर पर विरोध जरूर है इस चीज़ का लेके, मगर मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। भोपाल की बात करें तो बहुत ज़्यादा असर इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, आवागमन जो सड़कों पे होता है वो भी सामान्य रूप से सुचारू है। और जिस मार्केट में हम खड़े हैं, मैं मार्केट का एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर भी मिला जुला असर है कि कुछ दुकानें बंद हैं। अमूमन ये मार्केट 11 बजे के आसपास खुलता है, इसलिए अभी कुछ दुकानें बंद हैं, मगर कुछ दुकानें हमने देखा है कि खुल चुकी हैं और कुछ दुकानें खुल रही हैं, यानी कि लोग पहुंच रहे हैं अपनी दुकानें खोलने के लिए। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मिला जुला असर कहा जा सकता है, मगर अभी फिलहाल कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है मध्य प्रदेश में। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, जिला प्रशासन को गृह विभाग ने पत्र लिखकर ये सूचित किया है कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसको लेकर जो समुचित इंतजाम है वो पूरे इंतजाम किए जाएं और सभी एसपी और कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग की तरफ से निर्देश है कि भारत बंद को लेकर संवेदनशील स्थिति अगर बनती है तो उसमें किस तरह से निपटना है उनको, तो सारे निर्देश जारी कर दिए, यानी कि पुलिस अलर्ट पर है, जिला प्रशासन अलर्ट पर है, मगर मध्य प्रदेश में अभी इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी, खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। अजय, क्या कोई प्रतिक्रिया भारत बंद को लेकर मध्य प्रदेश में दलित संगठनों की तरफ से लेकर आई है क्या? निश्चित तौर पर दलित संगठन की तरफ से बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया है, तो उनकी प्रतिक्रिया है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में आदिवासी संगठन है जय आदिवासी संगठन जो है, तो आदिवासी संगठन भी इसकी विरोध में है और कहीं ना कहीं उनकी भी प्रतिक्रिया है। मगर जयस का ज्यादातर जोर यहाँ नहीं है। भोपाल में अगर कहें, जो अगर कहें कि मालवा क्षेत्र में, धार के क्षेत्र में, या फिर जो बिंद का क्षेत्र है या जो महाकौशल का क्षेत्र है, वहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, तो आदिवासियों का दखल या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर जरूर विरोध देखने को कुछ मिल सकता है। मगर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट है, किसी भी तरह का कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अगर विरोध करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से
पहले से सूचना देकर वो विरोध कर सकते हैं, जी। मगर इस तरह से आके किसी भी तरह से जबरदस्ती बाजार बंद नहीं करा सकते। इसके लिए समुचित इंतजाम जिला प्रशासन और बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तैयारी। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, मेरे सहयोगी मधुकर भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मधुकर, भारत बंद का कितना असर झारखंड में इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी मैं यहाँ रांची की हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक पर हूँ और धर्मेंद्र, आप दिखाइए कि बाजार तो बंद हैं, बाजार पूरी तरह से बंद है। ये समय ऐसा है कि अमूमन बाजार खुल जाते हैं लेकिन बाजार बंद हैं, लेकिन आम लोगों की चहल पहल जो है वो जारी है। और सामने देख सकते हैं अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जो कि शहीद हुए थे पाकिस्तान के युद्ध में। अभी इस चौक पर जो साफ तौर पर देख सकते हैं, व्यावसायिक वाहनों का परिचालन जो है वो अपेक्षाकृत कम है। अपेक्षाकृत क्या कहें, बिल्कुल नगण्य सा है, लेकिन जो निजी वाहन है वो वाहन चल रहे हैं। और स्कूल कॉलेज बंद होने के चलते जो है स्कूल कॉलेजों की बसें जो है वो सड़क पर नहीं निकली है, तो भीड़ उस हिसाब से थोड़ा कम है। लेकिन ऑफिस और तमाम दफ्तर खुले हुए हैं और उसका असर सड़क पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कल देर शाम इस बंद को समर्थन दे दिया है, इसलिए ये बंद जो है यहाँ पर प्रभावी जैसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो सत्ताधारी दल है और जिस तरह से उसके कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टोली है, वो चीज, उस चीज का असर यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ में आरजेडी भी यहाँ सरकार में है, कांग्रेस भी है, तो बंद का असर जिस तरह से जिन लोगों ने विरोध किया है उन लोगों के हिसाब से यहाँ दिखाई दे रहा है। चूंकि सत्ता पक्ष ने भी बंद के समर्थन दिया है, तो पुलिस और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कोतवाली के प्रभारी जो हैं रंजीत जी, वो साफ अभी थोड़ी देर पहले हमसे मिलने के लिए जब आए तो उन्होंने बताया कि आसपास में पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है। लेकिन हमारे दर्शक देख सकते हैं कि अल्बर्ट एक्का चौक के पास पूरी तरह से निजी वाहन जो है वो चल रहे हैं। सरकारी जो सिटी बसें होती है उसकी संख्या में कम से आधा से ज्यादा की कमी आई है। और यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये जो चौराहा है ये मुख्य चौराहा माना जाता है पूरे जो राजधानी है पूरी उसकी। तो इस मुख्य चौराहे में जिस तरह से आम लोगों की चहल पहल है, इससे ये कहा जा सकता है कि बंद को बहुत ज्यादा जो है आम लोगों का समर्थन जो है वो आम लोग अपने काम में निकल रहे हैं। और बंद को वैचारिक रूप से जो लोग भी समर्थन दे रहे हो वो दे रहे हो, लेकिन कामकाज पर किसी तरह का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मधुकर, सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटीज बंद हैं या फिर प्राइवेट स्कूल्स भी बंद हैं? इस तरह के आदेश क्या सामने निकल कर आ रहे हैं? देखिए, स्कूलों के मामले में मैंने जैसा कि पहले भी बताया, और यहाँ जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं वो बंद हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज जो हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। और कल ही सभी स्कूल कॉलेजों ने अपने यहाँ ये नोटिस दे दिया कि तमाम स्कूल जो हैं वो भारत बंद को देखते हुए बंद रखे जाएंगे। तो इसका असर भी यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वरना जो सुबह का समय होता है उसमें शहरों में स्कूली बसें जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में रहती है, छात्रों की संख्या रहती है। और ये जो इलाका है, जिस इलाके से अभी हम अपने दर्शकों को यहाँ के बंद की स्थिति दिखा रहे हैं, ये इलाका पूरी तरह से चारों तरफ से शैक्षणिक संस्थाओं से घिरा हुआ है। बगल में संत जेवियर्स कॉलेज है, बगल में रांची कॉलेज है, बगल में मारवाड़ी कॉलेज है, यहाँ से कुछ दूरी पर रांची विश्वविद्यालय है, बगल में जिला स्कूल है। तो तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है, ये जो बगल वाली सड़क है ये पुरुलिया रोड है, ये पुरुलिया रोड जो है शैक्षणिक संस्थाओं का अड्डा माना जाता है, गढ़ माना जाता है। तो इन इलाकों में चूंकि पहले से बंदी की घोषणा, जरा सजाइए उधर, बंदी की घोषणा हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर उस बंदी का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात बाजार की करें, तो बाजार मैंने पहले भी बताया कि बाजार पूरी तरह से बंद है। ये अच्छा मधुकर, क्या कोई प्रदर्शन भी दलित संगठनों का आज देखने को मिलेगा? इसको लेकर कोई जानकारियां? घुमा हूँ झारखंड के अलग अलग इलाकों से, मैंने जो सूचनाएं एकत्र की हैं उसमें तमाम जगहों पर बंद का इसी तरह का असर है, मिला जुला असर है। क्योंकि देखिए, जो ये विषय है, ये विषय अपने आप में बड़ा ही वैचारिक रूप से समाज के बीच मतभेद पैदा कर रहा है। और ये वैचारिक रूप से चूंकि मतभेद है तो उसका असर बंदी पर भी, विचारों का असर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
जी बिल्कुल। देखिए मधुकर बने रहिए, हम अजय का भी रुख कर लेते हैं। अजय, क्या किसी तरह का प्रदर्शन दलित संगठनों का मध्य प्रदेश में, इसको लेकर कोई जानकारी भारत बंद के साथ ही साथ? देखिए, अभी तक औपचारिक रूप से किसी ने कोई जानकारी इस तरह के धरना प्रदर्शन या रैली की नहीं दी है। भोपाल में तो खास तौर से नहीं दी है, मगर कुछ जगह जरूर निश्चित तौर पर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर जरूर शक्ति प्रदर्शन उनके द्वारा किया जाएगा। इस तरह की सूचना हमको मिली है। खासतौर से जो धार, मनावर, कुछी वगैरह के इलाके हैं, मालवा के क्षेत्र हैं, वहाँ ज्यादा जोर आदिवासी संगठनों का है और जो जैस आदिवासी संगठन है उसका ज्यादा जोर वहाँ रहता है, इसलिए वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। बाकी अगर भोपाल की बात करें या बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल। देखिए अजय, कहीं भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है जैसा कि मधुकर ने बताया, और कहीं कम असर इसका देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर भारत बंद का असर नहीं देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका मधुकर और अजय, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।